मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपते। क्या लागेगा मोर, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न वसाय। मंगल मूर्ति सद्गुरु, मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन, बिनबो बारंबार। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर। आठ पहर निरखत रहे, गुरुमूर्ति की ओर। सात समुद्र की मस्करों, लेखन शब बन राय। धरती शब कागज करो, गुरु गुण लिखा न जाए। तीन लोक नौ खंड में, गुरु से बरा न कोय। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। गुरु साहब करी जानिए, रहिए सप्त समाय। मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाए। गुरु गोविंद दो एक हैं, दूजा सब संसार। आपा मेटे हरि भजे, तब पावे दीदार। कबीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और। हरि के रूठे ठौर हैं, गुरु रूठे नहीं ठौर। खिले कमल की पंखुरियों शम, नयन सुशोभित हैं अविराम। महर्षि में ही महान गुरुवर, चरणों में बारंबार प्रणाम। चरणों में बारंबार प्रणाम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय, सायं वंदनीय, सारे राष्ट्र नहीं अपितु समस्त विश्व के पूजनीय, संत शब्द को वास्तविक अर्थ प्रदान करने वाले, तप त्याग साधना एवं ब्रह्म आराधना की प्रतिमूर्ति, ब्रह्म ज्ञान की ज्योति को जगत के कण कण में प्रज्वलित करने वाले, अज्ञानाधीन संसार को अपने ज्ञान आलोक से आलोकित करने वाले, भक्ति की गंगा को वसुंधरा के प्रत्येक वातावरण में प्रवाहित करने वाले, अखिल विश्व को शांति सुधा का पान कराने वाले, 20वीं सदी के
महान संत, संत मत के महान आचार्य, अनंत श्री विभूषित अव्यक्त रूप में मंचासीन, ब्रह्मलीन, तेजस्वी, ओजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, त्यागी, वैरागी तथा ईश्वर अनुरागी परमहंस योगी परमाराध्य सद्गुरुदेव भगवान के त्रैलोक पावन, पतित पावन, विश्व वंदनीय परम पूज्य पाद युगल श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मेरी ओर से बारंबार दंडवत व्यक्त रूप में उपस्थित सत्संग अनुरागी महानुभावों, प्यारे बच्चों, भारत के भविष्य स्वरूप युवा बंधुओं एवं अनुभव ज्ञान की प्रतिमूर्ति गांधी, बुद्ध तथा विवेकानंद के आचरणों को चरितार्थ करने वाले पिता तुल्य बुजुर्गों तथा शक्ति स्वरूपा, देवी स्वरूपा सीता, अनुसुईया और सावित्री के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली, इन आचरणों को सत्य सिद्ध करने वाली आदरणीय माताओं एवं मीराबाई, सहजोबाई और लक्ष्मीबाई सदृश विशालता की पराकाष्ठा पुण्यवती, भक्तिमती, धर्मशिला बहनों तथा मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने के लिए एकत्रित हुए, उपस्थित हुए, आए हुए, पधारे हुए, बैठे हुए, विराजमान हुए, प्रतिष्ठित हुए, मौजूद हुए, समाविष्ट हुए, स्थित हुए समस्त श्रोतागणों और भी जहाँ तक इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से मेरी ये ध्वनि जा रही है, आप सबों की जीवात्मा में बसे हुए उस परम प्रभु परमात्मा को, उस सत्य स्वरूप सच्चिदानंद को मेरा कोटि कोटि नमन। आप सबों को मेरी ओर से बारंबार दंडवत। यत्र तत्र से हम सभी सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाने के लिए यहाँ एकत्र हुए। अभी का मूल विषय जो श्री रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड से आप लोगों को पाठ में श्रवण कराया गया और उसके आधार पर पाठ का विषय बना है मानव तन की सार्थकता क्या है, मनुष्य जीवन की सदुपयोगिता क्या है, नर तन की विशेषता क्या है, मानव का यह तन, मानव का यह शरीर क्यों प्राप्त हुआ है, इसका ध्येय क्या है, इसका कारण क्या है, इसका उद्देश्य क्या है तथा इसका क्या उपयोग होना चाहिए। ये प्रसंग उस समय का है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम महायुद्ध में असुरराज रावण का संहार कर अपने अनुज और अपनी भाड़िया सहित अयोध्या वापस लौटे, 14 वर्षों का वनवास पूर्ण करके। जब राम अयोध्या आए, उनका भव्य स्वागत हुआ और
उन्हें सर्वसहमति से सिंहासनारूढ़ कर दिया गया। सिंहासन पर विराजमान होते हुए श्री राम ने एक बार अपनी राज्यसभा में समस्त सभासदों को बुलाया। समस्त मंत्रियों, सामंतों, पूर्ववासियों, नगर के प्रतिष्ठित जनों, राज्याधिकारियों, कर्मचारियों, सबको अपनी सभा में बुलाकर प्रभु बड़े सहज और सरल भाव से कहने लगे, सुनहु सकल पुर जन मम बानी, कहीं न कछु ममता उर आनी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। श्री राम ने कहा, सुनहु सकल पुर जन मम बानी, हे नगरवासियों मेरे वचनों को सुनिए। मैं हृदय में कोई ममता मोह लाकर नहीं कह रहा, मेरे हृदय में कोई अनीति या पाखंड का भाव नहीं है, ना ही अपनी बड़ाई सुनने की इच्छा है, अपितु सत्य को आप सबके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। सुनो, समझो और जैसा उचित लगे वैसा आचरण करो। आगे श्री राम कहते हैं, बरे भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। अर्थात बड़े भाग्य से मनुष्य का ये शरीर मिला है। अब समझिए, शरीर तो अनेकों अनेक प्रकार के हैं, फिर मानव शरीर की विशेषता क्या है? गधे का भी एक शरीर है, कुत्ते का भी एक शरीर है, बिल्ली का भी एक शरीर है, बकरे बकरी का भी अपना शरीर है, कीट पतंग का भी अपना शरीर है, कीड़े मकोड़े का भी अपना शरीर है। लेकिन राम जी ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सबसे बरभागी इस शरीर को कहा गया। क्यों कहा गया? क्या विशेषता है? इस शरीर में ऐसा क्या विलक्षण है, ऐसा क्या अद्भुत है, ऐसा क्या अद्वितीय है, ऐसा क्या खास है, ऐसा क्या विशेष है, ऐसी क्या बात है? तो कहते हैं, अन्य अन्य शरीरों से परमात्मा की भक्ति नहीं हो सकती, परमात्मा का स्मरण नहीं हो सकता, परमात्मा का सुमिरन नहीं हो सकता, परमात्मा का चिंतन नहीं हो सकता, परमात्मा का ध्यान नहीं हो सकता, परमात्मा की आराधना नहीं हो सकती, परमात्मा की साधना नहीं हो सकती, परमात्मा की पूजा नहीं हो सकती, परमात्मा की इबादत नहीं हो सकती, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता, परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। बाकी सारे कार्य जो मनुष्य करता है वो अन्य सारे जीव जंतु भी करते हैं, परंतु फिर भी मानव शरीर की बड़ी विशेषता है। इस शरीर के बारे में कहा गया कि इसी शरीर को हमें मंदिर समझना चाहिए। कहते हैं, बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, देहम शिवालयं प्रोक्तम सिद्धिम सर्व देही नाम। अर्थात बिंदुनाद महालिंग है
शिव और शक्ति का निकेतन अर्थात घर है। इस देह को शिवाला कहते हैं और यहीं साधना करने वाले को सब प्रकार की सिद्धि अर्थात वास्तविक शिव का दर्शन प्राप्त होता है। तो इस शरीर को शिवाला कहा गया, शिव जी का वास स्थान। इसी शरीर को ठाकुरवारी कहा गया, विष्णु भगवान का वास स्थान। इस शरीर को मंदिर की संज्ञा दी गई। हमारे गुरु महाराज ने भी कहने की कृपा की, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि युगल करी सन्मुख दीजिए। आरती करनी है, लेकिन कहाँ आरती करनी है? केवल ईंट पत्थरों से बने हुए मंदिर में आरती करने से कल्याण नहीं होगा। ये तन, ये शरीर मंदिर है। इस तन रूपी मंदिर में आरती करनी है। और कैसे आरती करनी है? जैसे माचिस को जलाते हैं तो कैसे जलाते हैं? एक हाथ में तिल्ली लेते हैं और एक हाथ में माचिस के डब्बे को लेते हैं और रगड़ते हैं, तो माचिस जल जाती। उसी तरह से दृष्टि की दोनों धाराओं को गुरु महाराज कहते हैं दृष्टि युगल करी सन्मुख दीजिए। युगल का अर्थ होता है जोड़ा, दोनों किरण धाराएं हैं, जोड़ा है, दो है, उस दो को एक करना है। जैसे ही दो को एक कर देंगे, कहते हैं चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। वैसे ही आरती का प्रकाश जल जाएगा, प्रज्वलित हो जाएगा। जैसे आप लोग आरती जलाते हैं तो दीपक को प्रज्वलित करना होता है, उसी तरह से ब्रह्म ज्योति को प्रज्वलित करने की आवश्यकता है। अब कहेंगे ब्रह्म ज्योति क्या बुझी हुई है? नहीं, ब्रह्म ज्योति तो हो ही रही है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं, हम प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे हैं, हम साक्षात्कार नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हमारे लिए बुझा हुआ जैसा है। तो इस प्रकार ब्रह्म की ज्योति का दर्शन कर, ब्रह्म की ज्योति का ज्ञान प्राप्त कर, ब्रह्म ज्योति का अवलोकन कर, ब्रह्म ज्योति को दूसरे शब्दों में कहें तो प्रज्वलित कर, आरती जब शरीर रूपी मंदिर में की जाएगी तो ब्रह्म में मिलकर हम ब्रह्म हो जाएंगे। परमात्मा का ठीक तो था, क्या करने लग गए? तब ब्रह्म की ज्योति प्रज्वलित हो जाएगी और आरती होने लग जाएगी। आरती किसको कहते हैं? आरती का मतलब क्या होता है? आरती शब्द कैसे बना है समझिए। आरती शब्द बना है आर्त से। आर्त, आर्त मतलब क्या होता है? आर्त का मतलब होता है दुख, कष्ट से पुकार रहे हैं तो आर्त पुकार कर रहे हैं। दुख, दुख को व्यक्त करते हैं। जैसे द्रौपदी क्या कर रही थी कौरवों की सभा में? आर्त पुकार कर रही थी भगवान से। तो आरती वास्तव में है क्या? किसी दीपक को जलाकर किसी मूर्ति के आगे घुमा देने का ही नाम आरती है? नहीं, ये तो आरती का बाह्य स्वरूप है। आरती क्या है? आरती का अगर वैसे करें, आरती, आरती यानी जब संसार में आपकी रति ना हो, आसक्ति ना हो, संसार में आपका मन ना लगे, जब संसार के समस्त भोगों में
दुख और दोष का दर्शन होने लग जाए और केवल परमात्मा के दर्शन की अपेक्षा, केवल परमात्मा के दर्शन की आकांक्षा, केवल परमात्मा के दर्शन की उम्मीद, केवल परमात्मा के दर्शन की लालसा, केवल परमात्मा के दर्शन की कामना, केवल परमात्मा के दर्शन की भावना, केवल परमात्मा के दर्शन की मर्जी, केवल परमात्मा के दर्शन का इंतजार यही रह जाए, उसे कहते हैं आरती। उसे कहते हैं आरती। रति का एक अर्थ होता है आसक्ति, रति यानी सारी आसक्ति ना हो, तो वो हो गई आरती। आरती जब करेंगे यानी हमारी आर्त पुकार केवल परमात्मा तक पहुंचे, जीवात्मा और परमात्मा का सीधा संपर्क जुड़ जाए, उसको कहते हैं आरती। और वह आरती कहाँ की जाती है? तो हमारे गुरु महाराज ने कहा आरती तन मंदिर में कीजिए, शरीर को मंदिर कहा गया। आज कितनी विचित्र बात है, जो बाहर के मंदिर होते हैं उन मंदिरों में प्रवेश करने से पूर्व हम स्नान करते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं, चप्पल जूते उतार देते हैं, हाथ मुंह धो लेते हैं, कोई निकृष्ट चीज़ लेकर नहीं जाते, बड़े सकारात्मक भाव से जाते हैं बाहर के मंदिर में। और जो हमारा तन रूपी मंदिर है, हमारे आराध्य देव ने जिस मंदिर में आरती करने के लिए कहा है, उस मंदिर की हमने क्या दशा कर दी। बाह्य मंदिरों में चप्पल जूते उतार कर जाते हैं, शरीर को शुद्ध करके जाते हैं, और जिस शरीर को शुद्ध करने के लिए तरह तरह के साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं, उसी शरीर के अंदर शिखर भी डालते हैं, गुटखा भी डालते हैं, सिगरेट भी डालते हैं, शराब भी डालते हैं, मांस मछली भी डालते हैं। तो बाहर के मंदिर में घुसने से पहले साफ सफाई का ध्यान रखते हो, और इस तन रूपी मंदिर में ना जाने कितनी गंदगियां डाल चुके हो, डाल रहे हो, कोई ख्याल नहीं, कोई चिंता नहीं। ये नर तन देव दुर्लभ तन मिला, ये देव दुर्लभ तन क्यों मिला है? मदिरा पान करने के लिए मिला है? नहीं, ये देव दुर्लभ तन मदिरा पान करने के लिए नहीं मिला है, शराब पान करने के लिए नहीं मिला है। ये देव दुर्लभ तन तो भक्ति रस का पान करने के लिए मिला है, प्रेम रस का पान करने के लिए मिला है, भक्ति रस का पान करने के लिए मिला है। ये देव दुर्लभ तन क्यों मिला है? मांस भक्षण के लिए मिला है? नहीं, मांस भक्षण के लिए नहीं मिला है, मन की शुद्धता के लिए मिला है। और इससे मांस भक्षण कर रहे हैं, मन की शुद्धता क्या होगी? ये देव दुर्लभ तन क्यों मिला है? गुटखा इत्यादि खाने के लिए नहीं मिला है, गुटखा खाने के लिए नहीं मिला है, गुणगान करने के लिए मिला है, परमात्मा का गुणगान करने के लिए मिला है। जिस तन से परमात्मा का गुणगान होना चाहिए, उस तन को गुटखा खाने में नष्ट कर रहे हैं। जिस तन से मायापति का ध्यान होना चाहिए, उस तन को मांस खाने में लगा रहे हैं। जिस तन से सर्वेश्वर की भक्ति होनी चाहिए, उस तन को शराब पीने में लगा रहे हैं। क्या कल्याण होगा? क्या स्थिति रहेगी? मनुष्य का शरीर इसके लिए नहीं मिला है, इसे मंदिर कहा गया। जैसे बाहर में मंदिर की पवित्रता का आप पूर्ण ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार
अपने शरीर रूपी इस मंदिर की पवित्रता का पूर्ण ध्यान होना चाहिए। और इस नर तन से हमारे गुरु महाराज ने कहा, सुकृति कर ले नाम सुमिर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। आजकल लोग क्या करते हैं? एक व्यक्ति ने कहा भगवान क्यों नहीं मिलते? मैंने कहा भगवान इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि भगवान पर पक्का भरोसा नहीं हो पाता। तो उन्होंने कहा भरोसा तो करते ही हैं भगवान पर, अब भरोसा कैसे करें? मैंने कहा सुनो, भगवान पर भरोसा करते हो, कितना भरोसा करते हो, कैसा भरोसा करते हो? तो उन्होंने कहा भरोसा करना कैसा चाहिए? मैंने कहा जिस प्रकार आप जानते हो कि मृत्यु अटल है, लेकिन फिर भी जिंदगी पर भरोसा है। जिंदगी पर भरोसा है मतलब बिजली बिल डलवाते हैं तो कितने दिन का डलवाते हैं? कम से कम तो 10-15 दिन का जरूर डलवाते हैं। मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं तो कितने दिन का करवाते हैं? कम से कम 1 महीने का जरूर करवाते हैं। टीवी का रिचार्ज करवाते हैं तो कितने दिन का करवाते हैं? 1 महीने का जरूर करवाते हैं, कम से कम, ज़्यादा तो और ज़्यादा। समझिए 1 दिन का भी ठिकाना नहीं है। पता है कि कब मर जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन विश्वास है कि 1 महीना तक जिंदा रहेंगे, इसीलिए 1 महीने का रिचार्ज मार देते हैं। पता नहीं है, पता किसी को है? नहीं है, लेकिन उम्मीद है, मन में विश्वास है कि जिंदा रहेंगे। बिजली का बिल डालते हैं, मोबाइल का बिल डालते हैं, टीवी का बिल डालते हैं, सब कम से कम 1 महीने का तो जरूर डालते हैं, ज़्यादा जितना डाल लीजिए। पता 1 दिन का भी नहीं है। और जब भी रिचार्ज करने जाते हैं तो कितने दिन का कर देता है? कम से कम 1 दिन का तो कर ही दीजिए, 1 महीने का तो कम से कम कर ही दीजिए। अब 1 महीने का रिचार्ज क्यों? तो कहेंगे 1 महीने तक तो टेंशन फ्री रहेंगे। क्यों भाई? 1 दिन का ठिकाना नहीं, 1 महीने का रिचार्ज करवाते हो, क्यों? क्योंकि जिंदगी पर भरोसा है हद से ज़्यादा। जानते हैं कि मौत सच है, लेकिन फिर भी उस सच को मानना नहीं चाहते। इतना भरोसा जिंदगी पर है। जानते हैं कि 1 दिन की भी गारंटी नहीं है, फिर भी हर चीज़ 1 महीने का करा लेते हैं। राशन लाने जाते हैं कई लोग तो 1 महीने का लेकर चले आते हैं। क्यों? जानकारी तो नहीं है, लेकिन विश्वास पक्का है कि जिंदा रहूँगा। जितना विश्वास इस बात पर करते हो कि मैं जिंदा रहूँगा, उतना ही विश्वास परमात्मा पर कर लो कि दिखते नहीं है लेकिन फिर भी मिलेंगे। वैसा ही पक्का भरोसा भगवान पर हो जाए। जैसा भरोसा श्वास पर होता है, वैसा ही भरोसा सर्वेश्वर पर हो जाए तो परमात्मा मिल जाएंगे। उनके मिलने में देर नहीं लगेगी। शरीर रूपी मंदिर में वो तो विराजमान है ही। मंदिर किसे कहते हैं? जहाँ भगवान विराजमान हो उसको कहते हैं मंदिर। यदि ये तन मंदिर है तो परमात्मा तो यहाँ विराजमान है ही। इस तन रूपी मंदिर को हम मंदिर मानते ही नहीं। बाहर के मंदिरों में घूमते फिरते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं, यात्रा करते रहते हैं। तन के मंदिर को जानते हैं कि तन मंदिर है, लेकिन उस पर विश्वास नहीं होता कि तन मंदिर है। यदि विश्वास हो जाए कि तन मंदिर है तो इस तन रूपी मंदिर को अशुद्ध करने के लिए नाना प्रकार के कुकर्म नहीं किए जाएंगे। इसलिए बड़ा अनमोल शरीर है ये, इसका दुरुपयोग ना करें। स्वयं भगवान श्री राम ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मिला हुआ शरीर है। देवताओं को भी कष्ट से प्राप्त होता है। देवता भी आराम से चाहें कि मनुष्य बन जाए तो संभव नहीं हो पाता।
जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, उसकी कितनी महिमा होगी, उसकी कैसी महिमा होगी, उसकी क्या विशेषता होगी, हम और आप समझ सकते हैं। श्री राम ने कहा, इस मानव शरीर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधनों का धाम है और मोक्ष का सहज द्वार है। पाई न जही परलोक संवारा, इसे पाकर भी जिसने अपने परलोक को नहीं बनाया, तो मान लीजिए कि उनको पछताना होगा, और बाद में पछताने से कुछ नहीं मिलने वाला। कहते हैं, सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताए, कालहि कर्महि ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वह बहुत प्रकार से दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है, और काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। इसलिए समय रहते शरीर का सदुपयोग करते हुए सत्संग होना चाहिए, ईश्वर की भक्ति होनी चाहिए। आजकल शरीर का सदुपयोग नहीं हो रहा है, शरीर का उपभोग हो रहा है। उपयोग और उपभोग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब आप सिर्फ महंगी महंगी पौष्टिक चीज़ों को खा रहे हैं, काजू बादाम अखरोट और ना जाने क्या क्या खाए जा रहे हैं, और खा करके विषय भोगी की तरह बस खाते हैं, सोते हैं, बाहर की मौज मस्ती करते हैं, बस हो गया, तो समझिए ये शरीर का उपयोग नहीं है। ये क्या है? ये शरीर का उपभोग है। और शरीर का उपभोग करने से किसी को तृप्ति नहीं मिल सकती। विषय के भोग से अगर तृप्ति होती तो बड़े बड़े राजे महाराजे चले गए, चक्रवर्ती चले गए, सम्राट चले गए, कोई भी ये कहकर नहीं गए कि मैं यहां से तृप्त होकर जा रहा हूं। सब अतृप्त ही गए, सब दुखी ही गए, सब असंतुष्ट ही गए। चाहे आप धार्मिक काल के राजाओं महाराजाओं को देखिए या फिर आप ऐतिहासिक काल के राजाओं महाराजाओं को देखिए या आधुनिक काल के राजाओं महाराजाओं को देखिए, कोई भी तृप्त होकर नहीं गए। हिरण्यकश्यप चले गए, रावण चले गए, कौरव चले गए, कंस चले गए। ऐतिहासिक काल के राजाओं महाराजाओं की बात करें तो बड़े बड़े दिग्विजेता चले गए, सिकंदर चले गए, अशोक चले गए, चंद्रगुप्त चले गए, इत्यादि इत्यादि महान महान राजागण चले गए। भोग विलास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं, लेकिन एक भी राजा महाराजा, एक भी चक्रवर्ती, एक भी सम्राट ये कहकर नहीं गए कि अब बस हो गया, अब नहीं चाहिए, ये कहकर नहीं जा सके। यानी यहाँ तृप्ति नहीं है, विषय भोगों में कोई तृप्ति नहीं है। तो शरीर का उपभोग करना अलग चीज है और शरीर का उपयोग करना अलग चीज है। शरीर का उपयोग कैसा होता है समझिए। जो शरीर का उपभोग करता है खा खा कर पर जाता है, लेकिन जो शरीर का उपयोग करते हैं वो संत महापुरुष परमात्मा की भक्ति करते करते अस्थि पंजर हो जाते हैं।
हमारे आराध्य देव को ही देख लीजिए। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, जब से मैं संत मत में आया तब से ना मैंने भरपेट कभी भोजन किया, ना मैं कभी चैन की नींद सो पाया। आज के डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर के पास जाइए तो आज के डॉक्टर कहते हैं कि समय से खाना पीना खाइए और कम से कम 7 घंटे की नींद लीजिए, नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगे, नहीं तो आपको ये बीमारी हो जाएगी, वो बीमारी हो जाएगी, आप जी नहीं पाएंगे। हमारे गुरु महाराज कौन सा पौष्टिक खाना खाते थे? हमारे गुरु महाराज कौन सी 7-8 घंटे की नींद लेते थे? आधा पेट खाते थे। आज के लोग भर पेट खाते हैं, आज के लोग भरपूर सोते हैं। हमारे गुरु महाराज आधा पेट खाते थे और आधी नींद सोते थे। लेकिन जो भर पेट खाता है, भरपूर सोता है, नौकर चाकर से सेवा कराता रहता है, वो भी उतना नहीं बच पाता। 60-70 जाते जाते खेल खत्म। आजकल तो वही देखने में मिल रहा है। 80 तक चले गए तो समझिए बहुत बड़ी कृपा है। हमारे गुरु महाराज, आज के डॉक्टर कहते हैं 7-8 घंटे की नींद नहीं होगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जिंदा नहीं रह पाओगे। आधा पेट खाकर और आधी नींद सोकर कितना जिए? 101 वर्ष, 1 महीना, 11 दिन। आधा पेट खाकर इतनी लंबी आयु जिए, और जो भरपेट खाता है वो बीच में ही डॉक्टरों से चेकअप कराता रहता है, लेकिन फिर भी खेल खत्म। कारण क्या है? आज आप शरीर का उपभोग कर रहे हैं, इसलिए कितना ही पौष्टिक खा लीजिए, लेकिन वो बल कहाँ मिलेगा, वो आध्यात्मिक शक्ति कहाँ मिलेगी? और गुरु महाराज आधा पेट खाते थे, आधी नींद सोते थे, शरीर अस्थि पंजर हो गया था, बाहर से कोई ताकत नहीं लग रही थी, लेकिन आधा पेट खाकर भी इतना जिए, इतना जिए कि भर पेट खाने वाला भी उतना जीने के बारे में सोच नहीं सकता। आधी नींद सोकर भी इतने मौज में रहते थे, इतने आनंद में रहते थे कि आजकल कोई उतने मौज, उतने आनंद में नहीं रह सकता। यह है शरीर का उपयोग। गुरु महाराज ने जो किया वो मानव शरीर का उपयोग था, हम लोग जो कर रहे हैं वो मानव शरीर का उपभोग है। सुनने में मिलते जुलते शब्द लगते हैं, उपयोग और उपभोग, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। उपभोग करोगे 84 के चक्कर से कभी छूट नहीं पाओगे, और एक बार उपयोग कर लोगे फिर कभी 84 में पढ़ने की, फिर कभी यहाँ आने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आजकल कई लोगों को आप देखते होंगे सत्संग में भी आते हैं तो बैठकर इधर उधर की बातें करते रहते हैं। सत्संग में भी आते हैं तो उनका ध्यान एकाग्र नहीं हो पाता है। कई लोग तो इसीलिए आते हैं कि वहाँ तो जाएंगे तो आस पड़ोस के लोगों से मुलाकात हो जाएगी, इसी बहाने गप सप बातचीत हो जाएगी। इसके लिए ये जगह नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जीवन की एक प्रमुख घटना है। देखिए शरीर का उपयोग कैसे किया जाता है। तुलसीदास जी महाराज भगवान राम का दर्शन प्राप्त करने के लिए घूमते थे। भगवान राम का दर्शन प्राप्त करने के लिए चित्रकूट में विचरण करते रहते थे। भगवान राम से मुलाकात होती नहीं थी, भगवान राम से भेंट होती नहीं थी।
तो क्या हुआ, तुलसीदास जी महाराज को एक दिन घाट पर एक प्रेत से भेंट हो गई। प्रेत से मुलाकात हुई। प्रेत ने कहा, महाराज आप तो संत हो, आपके दर्शन से हमारा उद्धार हो जाएगा। आपसे हमारी मुलाकात हो गई, आपसे हमारी भेंट हो गई है, बड़ी कृपा है महाराज। मैं आप पर बहुत खुश हूं, आप मुझसे कुछ मांग लो, जो आपको चाहिए आप मेरे से कुछ मांग लो। तुलसीदास जी ने कहा, तू खुद प्रेत है और मुझे क्या देगा? तो नहीं महाराज, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, आप जो चाहो मुझसे मांग लो। तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा, ठीक है, यदि तू मुझे कुछ देना चाहता है तो उपहार के रूप में मुझे राम का पता बता दो। मुझे राम चाहिए, यानी मुझे परमात्मा चाहिए, परमात्मा तक पहुंचने का पता बता दो। प्रेत ने कहा, महाराज ऐसी चीज कह रहे हो, अगर मैं परमात्मा तक पहुंचने का पता जानता तो क्या मैं प्रेत होता? अगर मेरा डायरेक्ट कनेक्शन रहता वहां से तो क्या मैं भूत प्रेत की योनि में रहता? परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता अगर मुझे मालूम होता तो मैं परमात्मा बन चुका होता, मैं प्रेत थोड़ी रहता। तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा, तब तू मुझे क्या दे सकता है? जब तेरे पास इतना भी नहीं है देने के लिए तो तू मुझे क्या दे सकता? फिर तू चला जा। प्रेत ने कहा, नहीं महाराज, आपके दर्शन से बड़ी शांति मिली है, संत के दर्शन से कल्याण होता है, आपको कुछ दिए बिना मैं नहीं जाऊंगा। तुलसीदास जी ने कहा, मेरी एक ही इच्छा है, किसी तरह कोई मुझे राम से मिलवा दे। तू मेरी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता तो मैं तुझसे कुछ दूसरी चीज नहीं ले सकता। प्रेत ने कहा, सुनो महाराज, मैं आपको राम से तो नहीं मिला सकता, लेकिन जिनके पास चले जाने से राम मिल जाते हैं उनसे जरूर मिला सकता। तो तुलसीदास जी ने कहा, अरे अरे अरे, कौन? हनुमान जी से मिलवाने की बात कर रहे हो? प्रेत ने जैसे ही नाम सुना, प्रेत गायब। प्रेत गायब। तुलसीदास जी ने कहा, अरे तुम भाग कहाँ रहे हो? भाग क्यों रहे हो? उसने कहा, महाराज आप तो खुद ही कहते हो कि उनका नाम लेने से भूत प्रेत सब भाग जाता है। मैं तो ठहरा प्रेत और आपने मेरे सामने उनका नाम ले लिया जिनका